स्वागत है सबका इस क्लास में, मेरे इस चैनल में। आज हम लोग डी एंड ए ब्लॉक की स्टडी करेंगे, लेकिन डी ब्लॉक की स्टडी इस वीडियो में करेंगे, अगले एक वीडियो में ए ब्लॉक की स्टडी करेंगे। और डी ब्लॉक के कई सारे सीरीज होंगे। इसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट का जो पीरियोडिक टेबल में उनका पोजीशन एलिमेंट्स का और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। अदर अगले वाले वीडियो में हम लोग उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चले, पहले तो इस क्लास में हम लोग को ये होता है कि डी ब्लॉक के जितने सारे एलिमेंट हैं उनको डी ब्लॉक में क्यों रखा गया है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, व्हाई दीज एलिमेंट आर प्लेस्ड इन डी ब्लॉक। तो इसका आंसर यही है कि डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो जाके डी ब्लॉक में पहुंचता है, इसलिए उनको डी ब्लॉक में रखा गया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1 और उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी के 1 में रहा है, इसलिए उसने 3d में, पहले देखिए स्कैंडियम जो है 3d में है, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, ऐसे चलता रहेगा जिसका डी का अंतिम इलेक्ट्रॉन जाके डी में पहुँचे। उन्हीं एलिमेंट को हम लोग डी ब्लॉक में प्लेस किए हैं। दूसरा सवाल, डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं उनमें से कई कई ट्रांजिशन एलिमेंट होता है और कई कई ट्रांजिशन भी नहीं होते, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इधर दिखाया गया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा ज़्यादा स्पेस मैंने दिया है डी ब्लॉक, और नीचे और एक ब्लॉक भी है उसको हम ए ब्लॉक पढ़ेंगे, लेकिन बाद के क्लास में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक में जो ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको कहते हैं उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका अगर 4s 0, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3d 1 से अगर 9 या फिर 4d, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके तो ns 0 2 2 और n-1 इंटू d 1 से 9 अगर हो तो ये वाले होते हैं ट्रांजिशन, ये वाले होते हैं ट्रांजिशन। और जो ट्रांजिशन नहीं है उनके डी हमेशा फुलफिल्ड होता है, मतलब ns 0 से 2 n-1 इंटू डी 10 जिसका फुलफिल्ड हो जाता है, जैसे कि जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10, तो चाहे मेटेलिक फॉर्म में हो या आयोनिक फॉर्म में हो, मेटेलिक मतलब एटॉमिक फॉर्म में हो या आयोनिक फॉर्म में हो, जिसका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फुलफिल्ड हो जाता है उसको हम ट्रांजिशन के कैटेगरी में नहीं रखते, और उनको रखते हैं जिसका डी 1 से 9 तक होता है उसको हम ट्रांजिशन के कैटेगरी में रखते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, किसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। अगर मैं पूछूं कि जिंक +2 है, ये ट्रांजिशन है या नहीं है, तो जिंक +2 ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि जिंक +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 4s2 एंड 3d10 होता है, और +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे हटा दी तो 3d तो 10 ही रहा और 10 रहेगा। यहाँ पे मैंने बोला था कि डी 10 हो जाएगा तो वो ट्रांजिशन के कैटेगरी में नहीं आएगा, इसीलिए जिंक +2 भी ट्रांजिशन के कैटेगरी में नहीं आता। अगर कोई एटॉमिक फॉर्म में हो या आयोनिक फॉर्म में भी हो, अगर उसका डी 10 हो जाता है तो दैट इज़ नॉट कमिंग अंडर ट्रांजिशन एलिमेंट। कंप्लीट, ओके, समझ गए। इसके बाद हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक के 3D सीरीज़ को मैं लिख दिया हुआ है यहाँ पे। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। तो स्कैंडियम का जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है कि 4s2 3d1 होता है पैटर्न के तहत, टाइटेनियम का 4s2 3d2 होता है, वैनेडियम का 4s2 3d3 होता है। लेकिन जब वैनेडियम के बाद जब क्रोमियम में आएंगे तो उसका बिहेवियर थोड़ा एबनॉर्मल होगा। एबनॉर्मल मतलब 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और डी में
5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि हाफ फील्ड होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो स्टेबिलिटी के लिए इसके 1 इलेक्ट्रॉन S से D में चला जाता है। मैंगनीज की बात करें तो पैटर्न के तहत ही रहता है, जैसे 4:3D5, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है मैंगनीज में। आयरन में भी वही बात है, 4:3D6, कोबाल्ट में 4:3D7, निकल में 4:3D8 है। फिर कॉपर में थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर फिर से चला आता है, जैसे क्रोमियम में मैंने बोला था वैसे कॉपर में एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाई देता है। एस में 1 इलेक्ट्रॉन, एस में से 1 इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, और इस बार हाफ फील्ड नहीं फुल फील्ड हो जाता है, स्टेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी के लिए एस से 1 इलेक्ट्रॉन कॉपर में डी में चला जाता है, इसका बिहेवियर भी एबनॉर्मल बिहेवियर है। जिंक की बात करें तो जिंक में एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में 3D में 10 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको थोड़ा बहुत याद करते हैं तो जैसे हम आबा प्रिंसिपल पढ़े थे उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत याद रखना है कि क्रोमियम और कॉपर जो है वो स्पेशल एलिमेंट है जिसमें एबनॉर्मल बिहेवियर थोड़ा बहुत दिखाई देता है। अगर हम एलिमेंट को सजाए तो 3D सीरीज में स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। 4D सीरीज में एट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। 5D सीरीज में लैंथनम, हैफेनियम, टैंटनम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। और 6D सीरीज की बात करें तो एक्टिनियम, उसके बाद रदरफोर्डियम। इस तरह चलता रहता है। हमें एग्ज़ाम में थोड़ा इसको एग्ज़ाम के पहले थोड़ा इसको पढ़ के जाना है तो अच्छी तरह से हमें डी ब्लॉक समझ में आ जाए। डी ब्लॉक पढ़ने से पहले हम क्लास 11 में एस और पी ब्लॉक की स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। एस और पी ब्लॉक को कंबाइनली हम नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं और डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मतलब बीच में पड़ता है। एस से हम पी में जब जाते हैं तो बीच में जो पड़ता है वो डी ब्लॉक है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट और थोड़ा बहुत एटॉमिक साइज की बात भी करेंगे। थैंक यू।